बसंत पंचमी की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज बसंत पंचमी है। आपको, आपके परिवार को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ के महीने में शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यह त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत खास है। इस त्यौहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान आदि करते हैं। इसके साथ ही हाथी बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चा ज्ञानवान होता है तथा शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल हैं। इन सभी ऋतुओं में से बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है तथा इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहरा उठती हैं और फूल खिल उठते हैं एवं हर जगह खुशहाली नज़र आती है। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए एवं लोग पतंग उड़ाते और खाद्य सामग्री में मीठे पीले रंग के चावल का सेवन करते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। बसंत ऋतु का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सुरजनता से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इन देवी ने वीणा का मधुर तान दिया, संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और भाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। इस तरह से देवी सरस्वती का प्रकट होना हुआ। इसी प्रकार माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया और उन पर मोहित हो गई। वह उनके पति के रूप में पाना चाहती थी, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल रुक्मिणी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती जी को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दे दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व आपकी विद्या के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोगों द्वारा की जाती है। जय हो माता शारदा। हे माँ भवानी, आपने सभी भक्त पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ जय माँ अंबिके। आइए सुनते हैं माँ सरस्वती की अनोखी कथा। इस कथा के अनुसार मद्रास नामक स्थान पर बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। उस समय सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उसका गुजारा हो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का लालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वे कहती, ना जाने मुझे किन कर्मों की सज़ा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। यह बात ब्राह्मण को अच्छी नहीं लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर भी एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय, सूझबूझ वाले और तेजस्वी शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद उस शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाई। आसपास के गांव वालों को जब पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और ज़रूरत की बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि तभी वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्यों को लगा कि शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अभी मत पूछो कौन हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर जाने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो उस शिष्य ने कहा, ऐसे कौन जाने दूँ, कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो सब उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है? भला इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकता वश पूछा, महाराज, आपने क्या लिखा? उस नन्हे बच्चे के बारे में, मेरे गुरु भाई के बारे में? तो ब्राह्मण बोला, आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा ना छोड़ते देखकर ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले, यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसीलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है
तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफ़ी धन कमा कर लाया था। उसे किसी बात का कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन वह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का कोई साधन ना होने के से एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधे पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज और ज़रूरत सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था जो अपने आप को विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण भाग्य लिखकर बाहर निकले तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा भी काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार से चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा। तो शिष्य बोला, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा आपने? तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने उस ब्राह्मण को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन में अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी में जितने व्यक्ति आते उतनी बातें करते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसीलिए संन्यास लेकर जंगल में चले गए। शिष्य भी ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर दिया। इस तरह 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया। शिष्य को अब लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहाँ से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। जब शिष्य जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ते हुए कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने कहा, भाई मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊँगा उस बात का ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहरें देकर जाने को बोलना, और जब वह 100 मोहरें तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उसे दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वादा करके शिष्य को विदा किया और आश्रम में लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक
दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसे ही किया। अब आए दिन गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने फ़ायदे के अनुसार बेचता गया, जिससे उसका भाग्य बदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिन में उसकी बहन के विवाह की उम्र हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वादा याद था। शिष्य के बताए अनुसार ही काम करता रहा। इस तरह वह और भी धनी हो गया और उसका जीवन सुख में हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वहीं दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखाई दिया। उसने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता है कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। तो उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं। फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ? शिष्य ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ। मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। तब उस शिष्य ने कहा, महाराज, झंझट से निकालना है तो यह उन दोनों की भाग्य रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं कि यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसे कैसे मिटा दूँ मैं भाग्य की रेखा? शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो। कब तक इसी काम में फंसा रहूँगा मैं भी मजबूर हूँ। शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ महाराज। अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूँगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूँ? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान ले तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दिया और बोले, जाओ, मिटा दिया उनकी भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भाग्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए ब्राह्मण जो भाग्य था वहाँ से चला गया, जो खुद को विधाता बता रहा था। इससे यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वह हासिल नहीं कर सकते। परेशानियों में ही मनुष्य की सफलता का रहस्य छुपा होता है। यह तो मनुष्य की मानसिकता पर निर्भर करता है कि उसका जीवन कैसा होने वाला है। यदि मनुष्य का भाग्य रूठा हुआ है तो भी कोशिश करने से, अपनी बुद्धि से वह अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य में अथाह क्षमता है कि वह अपने भाग्य को बदल दे, किंतु मनुष्य अपने भाग्य पर ही रोता रहता है। भाग्य भी उसकी परीक्षा लेता है। प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की एक कथा।
एक बार की बात है, सरस्वती माता ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठाया। तब माता सरस्वती ने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने अभिमान के साथ कहा, मैं तो लक्ष्मी हूँ, मुझे जन कल्याण के कार्य में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। आज थोड़ा समय मिला है तो सोचा आपसे मिल आऊँ। मुझे सबको धन, वैभव और सुख देना होता है। मेरे बिना तो इस दुनिया का चल पाना ही असंभव है। आगे माता लक्ष्मी ने कहा, माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकार भरी बातें सुनकर माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने माँ लक्ष्मी को कटाक्ष करते हुए कहा, देवी लक्ष्मी, सत्य है आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचलता कहा जाता है। आप कहीं भी बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहती, लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। मेरा प्रचार प्रसार जितना होगा मैं तो उतनी ही बढ़ती जाऊंगी कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के समान होता है। माँ सरस्वती क्रोध में आज आग बबूला हो रही थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और ना ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु करेंगे, क्योंकि आपको वाणी में तो कोई भी हरा नहीं सकता है। अब इसके बाद दोनों देवियां फैसला कराने के लिए भगवान विष्णु के लोक विष्णु लोक को गई, तो वहां पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखकर माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ गई, लेकिन कोई भी माता सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता। तब यह सब देखकर माता सरस्वती को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आप ही मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आप मुझे बैठने के लिए नहीं कह रही हैं। मुझे आपने कोई स्थान नहीं दिया। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का ऐसा ही सत्कार किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी बोली, मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास जगह खाली नहीं है जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और माता गंगा जोर जोर से हंसने लगी। उनका उपहास उड़ाता देखकर माता सरस्वती के क्रोध की सीमा ही नहीं रही। माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी से कहा, आपको बड़ा अभिमान है अपने वैभव और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी और मैं एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थापित हो जाऊंगी। यह कहकर माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी, जहां आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहां जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि वे एक नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर बहेंगी। यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया, लेकिन माता सरस्वती को यह भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पृथ्वी लोक पर नदी के रूप में बहेंगी और आप में कंकालों, हड्डियों इत्यादि को बहाया जाएगा।
जब यह श्राप का सिलसिला खत्म हुआ तो तीनों देवियां पछताने लगी और इस श्राप से मुक्ति पाने के उपाय खोजने लगी। तभी भगवान विष्णु का नेत्र खुलता है और उन्होंने कहा, हे देवियों, मैंने आपकी बातों को सुना और समझा। आपको इस श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यह बात माता गंगा को बहुत ही दुख देने वाली लगी कि उन्हें अब मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहां पर रहना होगा, सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गई कि पापी लोग तो उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहां छोड़ चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली आ रही हैं। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को श्राप दिया गया। श्राप भी सिद्ध हो गया और सरस्वती माता भी नदी बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। जय माँ सरस्वती, जय माँ गंगे। हे गंगा माँ, हे सरस्वती माँ, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना।